Hello friends, once again welcome to my channel which is Zillions Bias, which is nothing but the one stop solution for all your electrical and industrial needs। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये ना कि एक सिर्फ इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म है, बल्कि ये कस्टमर का काफ़ी अच्छा सेटिस्फैक्शन पॉइंट है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे पिछले वीडियोस काफ़ी अच्छे से समझ में भी आए और पसंद भी आए। ठीक उसी तरह फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके सामने एक नया सेशन लेके आई हूँ, जिसमें फिर से मैंने SAP सॉफ्टवेयर के बारे में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। इसके पहले मैंने आपके साथ SAP सोर्स लिस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की। इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। SAP का ओवरव्यू क्या होता है, उसका डेफिनेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपके साथ शेयर की। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं मेरा ये नया सेशन, जिसमें मैं आपको और भी कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी रिलेटेड टू SAP सॉफ्टवेयर। सो देखते हैं मेरे आज के सेशन का टॉपिक, जो कि है SAP कोटा अरेंजमेंट। जैसे कि आपने SAP सोर्स लिस्ट में देखा कि किस तरह से हम जो भी मटेरियल वेंडर से ऑर्डर करते हैं, ठीक है, उस वक्त हम जो सोर्स मेंटेन करते हैं, जिस सोर्स से हम मटेरियल सप्लाई करते हैं, उसका जो हम लिस्ट मेंटेन करते हैं पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, उसे हम बोलते हैं सोर्स लिस्ट। ठीक उसी तरह एक कोटा अरेंजमेंट में होता है, जिसमें आप डिफरेंट वेंडर्स का अरेंजमेंट रख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि व्हाट इज दिस SAP कोटा अरेंजमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एजेंडा से, जैसे कि मैं हमेशा इसी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एजेंडा में हम सबसे पहले देखेंगे कि ओवरव्यू ऑफ कोटा अरेंजमेंट। कोटा अरेंजमेंट का ओवरव्यू क्या होता है, ये सबसे पहले हम देखेंगे। बाद में देखेंगे कि सेटिंग फॉर कोटा अरेंजमेंट क्या होती है, और लास्ट में हम देखेंगे वाया डेमोन्स्ट्रेशन, किस तरह से हम इस कोटा अरेंजमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SAP सॉफ्टवेयर। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ कोटा अरेंजमेंट। सो ओवरव्यू में हम सबसे पहले देखेंगे कि सपोज इफ अ पर्टिकुलर मटेरियल नीड्स टू बी प्रोकर फ्रॉम डिफरेंट वेंडर अकॉर्डिंग टू organization requirement. So in this case we will be maintaining a record for material and multiple vendors in quota arrangement. So quota arrangement divides the total requirement of materials among certain sources of supplier, that is vendors, and then assign quota to each sources। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि सोर्स लिस्ट में हम काफ़ी सारे लिस्ट मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से कोटा अरेंजमेंट क्या होता है, जहाँ पे जितनी हमारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो हम हमारे जो सप्लायर्स होते हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनका एक कोटा बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोटा अरेंजमेंट। दिस पर्टिकुलर कोटा स्पेसिफाइज द पोर्शन ऑफ मटेरियल दैट इज टू बी प्रोकर फ्रॉम असाइन्ड वेंडर और सोर्सेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू। अभी हम देखते हैं कि सेटिंग क्या होती है, सेटिंग फॉर कोटा अरेंजमेंट। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सोर्स लिस्ट शुड एग्जिस्ट फॉर दैट मटेरियल। ठीक है, जो भी हमारा ये मटेरियल होता है, उसकी पहले सोर्स लिस्ट हमारे SAP में एग्जिस्ट होनी चाहिए। बाद में हम देखेंगे कि कोटा अरेंजमेंट यूसेज एंड सोर्स लिस्ट कैसे होती है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा कोटा अरेंजमेंट और उसकी जो सोर्स लिस्ट है, उसका यूसेज क्या होता है। जैसे कि कोटा अरेंजमेंट यूसेज एंड सोर्स लिस्ट सेटिंग मेंटेन इन मटेरियल मास्टर। मैंने आपको समझाया था कि SAP मटेरियल मैनेजमेंट किस तरह से होता है, या फिर मटेरियल मास्टर किस तरह से होता है। ठीक है, उसमें कोटा अरेंजमेंट यूसेज क्या होता है, और ये सोर्स लिस्ट जो सेटिंग मैंने बोला है, ये होता है चेक बॉक्स। ठीक है, वो आपको SAP डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए मैं आपको समझा दूंगी। ये सारी जो सेटिंग्स होती है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिफोर मेंटेनिंग कोटा अरेंजमेंट there are two important setting. First one is source list should exist for that material। ठीक है, वो पर्टिकुलर मटेरियल के लिए सोर्स लिस्ट हमारे SAP में एग्जिस्ट होनी चाहिए। एंड सेकंड, कोटा अरेंजमेंट यूसेज एंड सोर्स लिस्ट, जिसे हम बोल सकते हैं चेक बॉक्स, मेंटेन इन दैट पर्टिकुलर मटेरियल मास्टर। सो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी सेटिंग फॉर कोटा अरेंजमेंट। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, हमेशा की तरह, कि हम इसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन कोड। तो इसके लिए हमारे ट्रांजैक्शन कोड है। ट्रांजैक्शन कोड टू क्रिएट कोटा अरेंजमेंट इज MEQ1। transaction code to edit quota arrangement is MEQ2, and last one is transaction code to display quota arrangement is MEQ3। सो ये हो गई हमारे क्रिएट, एडिट और डिस्प्ले के ट्रांजैक्शन कोड। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम हमेशा की तरह देखते हैं कि किस तरह से SAP सॉफ्टवेयर के जरिए हम कोटा अरेंजमेंट को क्रिएट, एडिट और डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन कोड। सो लेट्स डू ऑल दिस फंक्शन प्रैक्टिकली। First setting to create quota arrangement is maintaining a checkbox for source list and quota arrangement usage for that particular material. So to maintain this setting, go to Material Master,
Enter transaction code MM02 to edit your material. Enter your material number here. I am entering test data here. Now here you need to select your view. So setting for source list exists in purchasing view. So I'll select this view. Click on OK. Now here you need to enter your plant and storage location. Now press on OK. Now go to purchasing view. This is the checkbox for source list. If this is checked, this means source list should exist for this material. And in quota arrangement usage, you can select various options. That is, one, if you want this to use for purchase order or purchase organization or purchase requisition, or if you want it to use for everything, then select 4. Now click on save. Setting for quota usage and source list is done now. Second important thing before creating quota arrangement is maintaining source list. So we'll just check whether source list exists for this material or not. So to display source list, go to transaction code ME03. Enter your material and plant for which you want to display your source list. So source list exists for this material. Now we will create quota arrangement. To create quota arrangement, enter transaction code /n MEQ1 in command field. This will navigate you to maintain quota arrangement page, or else you can navigate via SAP menu. So we'll just go back to home page. Now select logistics, select materials management, select purchasing, select master data, select quota arrangement, select MEQ1 maintain. To maintain your quota arrangement, you need to enter your material and plant. So I am entering test data. Then press enter. This will navigate you to the new page. Here you need to enter the validity for your quota arrangement. So I'll enter my validity date. You need to enter your minimum quantity for which you want to maintain your quota arrangement. After entering all the details, click on save. Quota arrangement is maintained successfully. Now to display your quota arrangement, go to transaction code /n MEQ3. You need to enter your material and plant. This will display all of your details of quota arrangement for particular material and plant. So in this session we learned how to create quota arrangement. सो फ्रेंड्स, आपने मेरे आज के इस वीडियो में देखा कि किस तरह से आप कोटा अरेंजमेंट को क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ SAP MM सॉफ्टवेयर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो प्रोसेस मैंने आज सिखाई बताई वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और आप जब भी आपके बिजनेस प्रोसेस, कमर्शियल प्रोसेस आप जब करोगे तब आपको इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, आपको समझ में आएगा कि कोटा अरेंजमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अटेंशन, एंड आई होप कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो। सो तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, एंड वी विल सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन।